वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। मैं हूं आपका होस्ट आसिम यात्रेवाना। जी नाजरीन, it's time that I should invite my co-host, the beautiful Sharmeen Ali. Hello, how are you? I'm good, how are you? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी और बहुत खुश। आज का एपिसोड जो है आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मेरी फेवरेट स्टार, फेवरेट एक्ट्रेस एंड अ ब्यूटीफुल कपल दे आर ऑन आवर सेट। यस आसिम, आज आपके साथ और मेरे साथ साथ हमारी ऑडियंस भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाली है क्योंकि ये जो दोनों हमारे गेस्ट हैं ये बहुत ही जॉली और फन ऑफ लाइफ हैं और उनके साथ बैठ के टाइम कहाँ गुजरता है, कैसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता। लवली कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला होने वाला है आज। एंड आई थिंक कि आई एम रियली एक्साइटेड एंड आवर व्यूअर्स विल बी सो हैप्पी क्योंकि जितनी ईमेल्स और जितनी रिक्वेस्ट आई हैं इस स्टार कपल की वो मैं आपको बता नहीं सकता। यस, दे आर इन माई ओपिनियन ट्रूली मेड फॉर ईच अदर एंड आई थिंक अब हमें अपने ऑडियंस को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। लेट्स कॉल देम ऑन स्टेज एंड स्टार्ट आवर शो। ओके। जी नाज़रीन, शर्मीन, मेरी एक्साइटमेंट नजर आ रही है आपको? आपको मेरी एक्साइटमेंट नजर आ रही है आसिम? भाई, दिस इज आई थिंक इट्स कॉल्ड द पावर कपल एंड दे आर द पाकिस्तान स्वीट हार्ट्स। हाँ, और एक और बात जो है वो ये कि इन लोगों के साथ बैठ के बात करने में इतना मज़ा आता है आसिम कि एहसास होता है कि मेड फॉर ईच अदर जो टर्म है वो ऐसे कपल्स के लिए लिटरली इन्वेंट की गई है। और इनकी लव स्टोरी आप हर जगह सुन चुके हैं उनके इंटरव्यूज़ में। एंड रिसेंटली जो हमारी फीमेल स्टार हैं उनका राइज हमने देखा है इन ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। हम उसकी बातें करेंगे। और जो हमारे मेल स्टार हैं वो भी बेतहाशा इन माय ओपिनियन बहुत ही टैलेंटेड एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने रेडियो शोज भी होस्ट किए हैं। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हैंडसम मानी एंड द ब्यूटीफुल गॉर्जियस हेरा मानी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक The ठाक। ever gorgeous Hera। Thank you so much. Same to you. Oh, thank you। क्या हाल है? कैसे हैं आप जी? मैं वैसे ये वो स्टूडियो जिसमें मैं पहली दफ़ा अपेयर हुआ था बचपन में। अच्छा। एक ड्रामे में। ओके। बच्चों का ड्रामा था। अच्छा। और यहाँ पे जो कैमरे होते थे बीटीवी के वो बड़े बड़े होते थे। हाँ। और उससे इतना खौफ आता था कि मैं शिवर करता था एक्टिंग करते हुए। हाँ। तुम अगर करो तो बेटा पता लग जाए। लेकिन इसमें करके दिखाओ। इसका मतलब एक्टिंग का बचपन से शौक था? हाँ, क्योंकि किया था मेरे acting मेरे का? वालिद टेलीविजन बहुत पुराने एक्टर थे, अब तो वो हयात नहीं है अबू। तो क्या नाम है वो हमारे घर में सब यही काम करते हैं। तो ये भी आ गई तो उसको भी हमने कहा यही काम करो। और ये तो ऐसा लगाया कि छा गई है, भाई, आई गई और छा आ गई। गई Thank खा you। करके। हाँ। हमारे जो लोग हैं वो सबको भूल गए, सिर्फ हेरा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा बताओ, क्या शौक था, सोचा था कि कभी एक्टिंग करूंगी मैं, एक्टर बनना है मुझे, या ये मानी के साथ रह के इन्फ्लुएंस होके नहीं, इंस्पायर नहीं, होके मैं start बताता हूँ ना, ये तो बचपन से एक एक्ट्रेस है। हाँ, इसके तो मैंने घर में। इंटरव्यूज पढ़े, इतना रिसर्च किया है और इतना मैं इसको जानता हूँ हाँ। कि ये जो है शुरू से इसके अंदर एक बॉलीवुड हीरोइन है। ये पंखे चला के शीशे के सामने खड़े होके Oh, कौन। really? हाँ, अच्छा अब आप बताओ, मैंने काफी बता बिल्कुल दिया। सही बताया उन्होंने। टीवी पे तो मैं बाय चांस आ गई। ओके। मुझे टीवी की इतनी ज़रूरत, मतलब एक्टिंग मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई एक्टर बनना है, मुझे बस एक Professional। बीवी बनना था। अच्छा। और वो बीवी मुझे बनना था और बस मुझे एक शादी करनी थी और मानी की एक बीवी शौहर बनना मिला, था। और मानी हाँ, की मेरी बीवी, भी। फिर मानी जब मिले तो फिर मानी की बीवी बनना था। हाँ। और ये कि बस ये था शौक, एक्टिंग का नहीं था, सिर्फ शादी का था। मुझे याद है शुरू में जब मैं क्योंकि मैं प्रोडक्शन और मैं करता इसके हूँ। पाँव पड़ गई थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ, ये तो पीछे पड़ गई थी और उसने कहा था मैं कूदने वाली हूँ छत से अपनी अपार्टमेंट my में। God। पर ये वो गायब जो है भी ना, हो गया वो था लेकिन मानी वो बीच झूठ में 3 महीने के लिए। मानी गायब हो मैं 6 महीने 6 6 महीने महीने के के लिए। लिए। तो हेरा, क्या तुम्हारे लिए मानी लव एट फर्स्ट साइट था? मेरे लव एट फर्स्ट साइट था। मुझे नहीं पता मानी को मुझसे प्यार उस वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हो गया था। मानी तुम्हें टाइम लगा था? हाँ, मैं होता ये था कि जब भी शादी की करीब बात आती थी मैं भाग जाता था। भाग जाता। जो हल्का करता। हाँ। तो वो उस टाइम पे ही मैंने कहा यार भागो। लेकिन हो ये रहा था, मेरे भाई की शादी चल रही थी। हाँ। तो वो जो होता है ना, आपके छोटे भाई की शादी हो रही है ना, तो आपको ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि यार अब मैं क्यों बैठा हूँ घर में।
अरे घर वालों का थोड़ा प्रेशर भी होता है। प्रेशर मुझ पे तो कभी भी नहीं था, नहीं मेरे था। अब्बू ने कभी आज तक मुझे इस तरह सोचा नहीं, ना मेरी फैमिली ने मुझे कभी बोला कि शादी बड़े की होनी चाहिए छोटे की। प्रेशर सिर्फ मेरा था प्रेशर इस पे सिर्फ कि इसका शादी था। करो मुझसे। अच्छा इसने मुझे बोला कि करनी है, तो फिर मैंने कहा यार करनी है तो इसी से करनी है। फिर आखिर तो फिर मैंने कर ही लो। वो बचपन वो नहीं फिल्मी तरीका इस्तेमाल किया, बटवे में हीरा की तस्वीर लगा दी। अच्छा। मेरी कजन आई, उसने कहा ये किसकी तस्वीर है? अच्छा। जानबूझ के मैंने यूं करके रख दिया, खिसका के फेंक दिया। उसने कहा ये किसकी तस्वीर है? वो कहता वो कोई मतलब पूरा फिर एक वावेला planned। मच गया था मानी के घर में ना। तो इस तरह से फिर रिश्ता भिजवाया। इस तरह से रिश्ता भिजवाया क्योंकि वो रिश्ता भिजवाना ज़रूरी था, हाँ। क्योंकि मैंने कभी रिश्ता कभी भिजवाया नहीं था कहीं पे भी। वो मुझे नहीं पता था कि वो तरीका क्या होता है रिश्ता भिजवाने का। तो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा रिश्ता भिजवाया वो यहाँ पे भिजवाया। हिरा घर वालों को पहले से कहा हुआ था कि भाई रिश्ता आने वाला है, मैंने यही करनी है, या फिर तुम भी इनोसेंट बन गई नहीं थी? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस दिन रिश्ता आया उस दिन मुझे ये सरप्राइज था मेरे लिए भी, क्योंकि हमारी ने मुझे अच्छा। बताया नहीं था कि वो रिश्ता भेज रहा है या वो, क्योंकि ये चला गया था फिर ये अचानक से आया, तो फिर वो तो अचानक से सब खुशी का आलम क्या था हिरा? पता नहीं, मुझे खुशी से ज्यादा घबराहट हो रही थी कि कैसे हो गया, मतलब पता अचानक नहीं। यकीन फिर नहीं आ रहा शादी था। के दिन तक ना हाँ, यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था ये भाग जाएगा या ये नहीं करेगा। मानी इतनी मोहब्बत। नहीं ये इसको तो तो बहुत मोहब्बत मोहब्बत थी, इसको मुझ पर है डाउट अभी भी। अभी भी है, इसको मुझ पर डाउट था। और मेरा डाउट खत्म किया फैसल कुरैशी। उसकी बेगम ने ऐसी मशवरा दिया, शादी हमारी 1 साल बाद। उसने कहा कि अगर 1 साल बाद कोई शादी नहीं होती, या तो अभी होती है लव मैरिज में, या तो अभी होती है या फिर खत्म हो जाती है। ओह, हम लोग अभी क्यों नहीं करते कोई तैयारी वगैरह? तो मैं सब ऐसे हो नहीं गई थी, हाँ मानी मेरी बात सुना, मम्मी है। हम लोग गाड़ी में जब जा रहे थे रास्ते Are you में, serious? तुमने कहा मौके से फायदा मैंने उठा कहा, पकड़ो। मैंने अब्बू को फोन किया, अब्बू अप्रैल में ही डन है। हाँ तैयारी तो मुकम्मल है, मैंने कहा हमारी तरफ से भी मुकम्मल है। मतलब फिर मानी की तरफ से हम दोनों ने खुद डिसाइड किया। मतलब मैंने बहुत मानी को प्रेशराइज किया, हाँ। फिर मानी ने अपनी अम्मी को प्रेशराइज किया। फिर अम्मी जब आई तो मेरे अब्बू अजीब परेशान कि कहाँ से जहेज जमा करूँ इन 2 महीनों में। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, तो क्या स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, मतलब जो सोच लिया वो करना है, ऐसे हो या नहीं? पता नहीं, शादी के मामले में, इसके मामले में थी जिंदगी में बस। 3 साल पहले जब हम शो कर रहे थे उस वक्त इसने शुरू किया था कुछ जी, ऐसा। 4 साल। हाँ 4 साल पहले। हाँ। तो उस वक्त जी हीरा मैंने कहा अच्छा। और बेस्ट ये शर्मीन, और मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगा कि ये लोग वीकेंड शो करते थे और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं बड़े शौक से गया जी कि जी हीरा मानी के शो पे जा रहे हैं। तो मानी जो था उस दिन वो मिसिंग इन एक्शन था और हीरा बैठी हुई फ़ोन पे ना ऐसे। तो अच्छा आ गए आप? हाँ क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? तो जैसे ही ब्रेक हुई ना कहती है एक मानी तुम कल रात बीच में क्या कर रहे थे? तो भाई हैं Oh my God! कहाँ थे तुम? मैंने कहा, भाई अल्लाह ये क्या हो रहा है? कुछ हुआ था ना इस तरह दुबई तो में। मेरी एक दोस्त थी, उसने कुछ मिसकम्युनिकेट, क्योंकि अयाज भी तुम्हारे हाँ साथ गया हमारी हुआ था। शूट थी कोई ड्रामे की वहाँ पे। हाँ तो हाँ, मुझे उसके बाद वो कहीं ड्रामा कभी भी नहीं बना दुबई में, कभी ड्रामे बनना बंद हो गया वो लास्ट। ऐसी हिरा थी वो। ऐसा कोई ड्रामा था जिसके बाद आबिद डायरेक्टर था आबिद डायरेक्टर था और इसकी दोस्त ने को बता दिया, पता नहीं कहीं मिल गई मुझे कि किसी मानी बीच तो पे। बीच हाँ, में पार्टी किसी कर बीच रहा है। में, कि हाँ। मानी तो कुछ लड़कियों के साथ था। ओए, वो लड़कियां दोनों जो थी वो लड़कियां नहीं थी, वो मुझसे भी 10 साल बड़ी थी, लेकिन उनको तो वो मैं और लड़कियां मुझे बाद में पता चला कि वो एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग कर रही थी। कितना अरसा हो गया शादी को? 12 12 साल। साल माशाल्लाह। वैसे यूजुअली देखा है कि 10-12 साल में ना थोड़ी सी मोहब्बत व अटैचमेंट थोड़ी सी मेलो अरे डाउन हम होना देखते शुरू हो हैं जाती मुझे है। जैसे- लगता है तुम कि लोग की तो बढ़ माशाल्लाह जाती से है। बढ़ रही नहीं है। नहीं हमने अभी पिछले दिनों ना हमारी शादी की सालगिरह थी, तो मैं क्या करें लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम लाइव चले गए। हाँ। तो हमने सिर्फ शादी की एल्बम जो रोल की तो 7 कपल्स खत्म हुए हुए थे मशहूर पाकिस्तान के सारे इस बड़े ड्यूरेशन में उस और एल्बम शादी के- में आए हुए थे। उस एल्बम के अंदर और और अब तक वो उसके नहीं। बाद अब नहीं। उसके एल्बम खत्म होने के बाद अप्रैल के बाद से अब तक 2 और खत्म हो गए, तो 9 हो गए। तो कहने का मतलब ये था कि यही तो मैं कह रही वो हूँ। कहते हैं टच फुट पता नहीं लोग कहते हैं हाँ, टच फुट माशाल्लाह। पता नहीं क्यों कहते हैं इंसान से बात, लेकिन वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमने कभी इतना तारी नहीं किया हुआ। गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है मुझे लगता है। हम मिस करते हैं फड्डे के बाद ये होता है कि यार पहले ये बात कर ले, हाँ। या इसका होता है कि पहले ये बात लेकिन कर बस ले। जल्दी से कौन बात बनाएगा? और अगर कभी हीरा मुझसे बात नहीं कर रही होती मुझे बड़ा बुरा लगता है कि और हीरा मैं ने जान मुझे- के नहीं करती बात, क्योंकि इसको उलझन है। जब मैं चुप हो जाऊँ ना बस इसकी दुनिया खत्म हो जाती है। हाँ मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को ये भी पता है कि यू आर क्रेजी अबाउट मनी। हाँ ऑब्वियसली। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो हर औरत की बात interview में तो करूंगी, बोलती है। लेकिन हाँ, लेकिन इस जो केमिस्ट्री है ना, इसका क्रेडिट मैं बहुत हद तक हीरा को दूंगी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हीरा का नजर आता है तुम्हारे साथ जो अटैचमेंट है। And I मुझे think लगता है कि इसका क्रेडिट भी मानी को जाता है कि मानी हाय, ने हाय, मुझे हाय। ऐसा, पता नहीं, आई डोंट नो, ये अल्लाह ताला बनाते हैं कपल्स। हाँ। और वो अल्लाह ताला की कोई ब्लेसिंग होती है, हर किसी के साथ नहीं होती होगी। Exactly. लेकिन मुझे लगता है मानी और मेरे साथ माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये है।
मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। मेरे ख्याल में आप जैसे होते हैं सरका देते लव रहा मैरिज करो, में, नजर अगर मत आप करो। जैसे हो आपको वैसी लड़की मिल जाए तो हाँ। फिर तो सही है। हाँ। लेकिन अगर आप जैसे हो लव मैरिज भी हो जाए और आपको वैसी लड़की ना मिले हाँ। तो फिर खतरनाक आगे जाके होता जाता अच्छा है। मजीद एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। life। एक प्रॉब्लम है मेरे साथ ना, मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट सेल्फी लेने वाले लड़के और बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं मानी की फ़ैन थी और हूँ। रीज़न ये है कि जब मानी टीवी पे आता था ना तो इसको नहीं पता होता था कि इसका बटन कहाँ जा रहा है, उसकी फटी हुई चप्पल है या इसकी अजीब सी जीन्स है। फ्री एटीट्यूड। मुझे ऐसे गैंगस्टर टाइप ना लड़के अच्छे लगते थे कि यार ये Gangster। इसका rugged वाले। मतलब ये ऐसे ऐसे बात करता था, फिर उससे बात करता था, फिर कुछ भी बोल देता था, कुछ भी नहीं मतलब हाँ, यू नो हाँ। कि To the point। आप में ये मसला है और आप ये करते हैं। तो मुझे लगता था यार अब जो लड़के हैं मतलब जो टीवी पे आते हैं, मैंने देखा उनका बटन तक चमक रहा होता है, दांत साफ, pretty कॉन्शियस हो गए। boys। इतने प्रिटी बॉयज के साथ रहना और मुश्किल है। मानी अक्सर जो मेरे शादियां ख्याल खत्म में होती हैं 2001 इंडस्ट्री में, मुझे लगता है वो बहुत सेल्फ ऑब्सेशन जो वजह मर्दों से। में, वो मर्दों को सूट ही नहीं करता। नहीं इसके अलावा मर्द जो को आप self बहुत obsession- ज़्यादा जब आप एक बॉक्स में रह रहे हो ना ज़बरदस्ती, हाँ। फिर वो बॉक्स या शीशा टूट ही जाता है फिर आखिर का। आपको रियल लाइफ रहनी चाहिए, लड़ाई भी होनी चाहिए, आर्गुमेंट भी होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप होते ही रियलिस्टिकली है। जैसे मुझे इसके बहुत सारे कपड़ों पे एतराज होता है कि ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो, तो मेरा अभी तक अच्छा। है। इसको मेरी बहुत सारी चीज़ों पे एतराज तो होता है। हेरा तुम उसको- सुनती हो इसके मैं इतना सुनती हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा लड़ाई भाई, भी रहती है हेरा की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, शी इज़ अ हैंड्स ऑन मॉम। अपने बच्चों का ये इतना ख्याल रखती है, और क्योंकि जब सेट पे जा रही होती है, आई हर्ड कि हर वक्त फ़ोन पे बच्चे ने इब्राहिम ने ये कर लिया, फलां कर लिया, उसको हर वक्त ये बहुत कम ऐसे होता है यूजुअली कि भाई कि बहुत ये हैंड्स ऑन मॉम है। तो मुश्किल नहीं होता मैनेज करना मैं सब कुछ। केयरिंग असल में हूँ हर रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ भी है या आपके साथ भी है या बच्चों के साथ भी है, मानी के साथ भी है, मुझे लगता है कि रिश्ते सब कुछ है। आपका पर्सनल जो रिलेशनशिप है ना बिसाइड टीवी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। टीवी में सिर्फ एक्टिंग चलती है, जी। रियल लाइफ में आपको बहुत दिल से कनेक्ट होना होता सही है। भी। बस ये मेरा लेकिन सिर्फ फैमिली के हद तक ही है या फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी हो? फ्रेंड्स मेरी बहुत कम है बाय द वे। इसकी एक्सट्रीम पे होती है, अच्छा। या तो दोस्ती है, तख्त या तख्ते वाले लाइफ है। हाय। तख्त या मेरे दो कुछ लोग हैं, मेरी जिंदगी में जितने लोग हैं ऐसे ही हैं जो मेरी लाइफ में मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त है यूनुस खान, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, क्रिकेटर, और वो उसकी लाइफ भी ऐसी है, या तो इधर या फिर ये या फिर ये, इस तरह ही। लेकिन नहीं और मेरे मानी। जिंदगी में जितने भी हेरा कहती तुम्हारे दोस्त भी सारे एक ही तरह के हैं, हाँ। जैसे मैं हूँ, जैसे तुम हो, वैसे तुम्हारे दोस्त हैं। तो जबरदस्ती के आइटम जमा नहीं किए हुए हमने, इर्द गिर्द हमने बड़ा सोच समझ के लोग इकट्ठा किए हुए। चलेंगे इस बात पे हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। आपको पता है टाइम का पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जब इतने प्यारे गेस्ट हों तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं I told चलता। you। हाँ, तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ जी स्टार्स, द स्वीट हार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, हिरा मानी एंड मानी। कॉमन सभी इंटरेस्ट Instagram है, पे। कॉमन कॉमन इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम दोनों का क्या मेरे है? तो स्पोर्ट्स है, मैं तो बहुत स्पोर्ट्स नहीं हूँ। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। अच्छा जी, हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट इज़ कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है। इसमें क्या होता है कि हम जो पीटीवी के पुराने गाने हैं उसका पहले आपको क्लिप चलाएंगे, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप दोनों के लिए। Okay। हाँ जी, तो वो फिर सरप्राइज मैं अभी बताता नहीं हूँ। तो जो आज पीटीवी गोल्ड में हम आपको गाना दिखा रहे हैं, तो वो गाने का नाम है देखा ना था। ये रिकॉर्ड हुआ था 1975 में, और इसके लिरिक्स लिखे थे अदीम हाशमी साहब ने, कॉम्पोजिशन है करीम शहाबुद्दीन साहब की, और सिंगर हैं आलमगीर साहब। तो पहले ये क्लिप देखते हैं। We have Alamgir Saab with us on our set. So let's invite the pop icon, the living legend, Alamgir Saab.
ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम ये दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम जब से मिला हमें प्यार तेरा चेहरा हसीन लगे बार बार तेरा वो तुझे दिल में छुपाएंगे करना पड़े ना इंतजार यार तेरा जब से मिला हमें प्यार तेरा चेहरा हसीन लगे बार बार तेरा वो तुझे दिल में छुपाएंगे करना पड़े ना इंतजार यार तेरा देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम ये दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम और स्पेशली हुमायूं और अदनान पिलर है यार वो खड़े हैं, ड्रामा उनका है ये टीचर बेचारी ने क्या कर लेना है ये है मानी पाकिस्तानी आसमान में खलील साहब तो नहीं दिख रहे सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां
नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने देखा हम सब लोग ने अपनी एक बड़े मज़े की पार्टी यहाँ पे करी, बहुत एंजॉय किया। बट नाउ बैक टू कॉन्वर्जेशन विद द वेरी गॉर्जियस हिरा एंड मानी। मेरे शो पर हमेशा ये होता है कि जिनका मैं फ़ैन होता हूँ, जब वो लोग आते हैं ना तो मेरी तो खुशी देखने वाली होती है। और आज जब ठीक है, आई लाइक यू वेरी मच, मगर जो बात हिरा की है ना, जितना बड़ा मैं फ़ैन वाकई इसका में हूँ। हाँ, वैसे जो कि सच बात है, he really likes your work, क्योंकि हम लोग का एक मेरी ग्रुप भी है ना आसिम व्हाट्सएप I पे, know। बहुत अप्रिशिएट करते नहीं हैं। वैसे बताऊं, आसिम, आपको आपका बताऊं, प्यार है। ये हेरा आपका जो प्यार है ना, इसके बाद हम कोई 3-4 साल बाद टेलीविजन के किसी शो पे आए, बिलीव नहीं, मी। तो ये नहीं, प्यार ही है जो कि बिल्कुल। ये हेरा मैं आई है, वरना आई हूँ। क्या मैं भी आया हूँ। खींच के लेकर आया। खींच के लेकर जैसे Quarantine फंक्शन होते हैं ना, में। बुलाते रहते हैं रोज, हर 15 दिन बाद तो एक आती ही हाँ जी। कहते हैं, अब क्या बातें करेंगे, अब कुछ बच गया बताने के लिए, सब तो बता दिया। लेकिन आसिम आप लोगों को क्वारंटीन से निकाल कर लिया है। ये वैसे ये बड़ी आपका बात कमाल है वैसे। हाँ, ये बताओ कि हो? मेरे पास तुम हो, हाँ। उसमें क्या तुम्हारा इंट्रो था जब तुम आती हो उस एपिसोड में, जहाँ पे वो क्या नाम मेरे था, अब्बा की तुम्हारे death का अब्बा की scene डेथ था। होती I है। know। मैं कहता हूँ कोई तुमने परफॉर्मेंस की उसमें कि मेरे आंसू निकाले हैं। बाकी में थैंक यू course, नहीं, because मुझे it was जब so ये dramatic। मुझे मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी। ओके, उस वक्त मैं 2 बोल के बाद जो है वो मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप एक हिट दे देते हैं ना, हाँ, तो आपके पास थोड़ी जिम्मेदारी सी आ जाती है खुद से, जो मैंने सोची थी। हालांकि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब आप प्ले, कोई ज़रूरी नहीं हर प्ले आपका हिट हो। बिल्कुल। और ये सोच के आपको इस फील्ड में काम करना है कि, और मैंने मानी के साथ हम दोनों ने बहुत रूज और बहुत जवाल देखे हैं। हीरो ये मैं एक बात हाँ, बताऊं, ये भी बिल्कुल। हमारी जो कंपैटिबिलिटी है, या आपको जो केमिस्ट्री नजर आती है ना, हमने बहुत जमीन भी देख ली है और बहुत उरूज भी देख ली तो है। हर तरह की चीज़ हम देखते रहते हैं। देखते हैं। तो इसलिए हमें कोई इतना वो झटका, जो कहते हैं ना लोगों को झटका लगता है, झटका लगता हमें है। झटके नहीं लगता, हम कहते हैं चलो सही है, तो हमारे जब- पास शॉक प्रूफ है, हम हाँ। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मानी का भी ये था कि जब भी इसने काम किया, इसने हिट दिए हैं अपने टाइम पे, जो हाँ। भी ये करता था वो बहुत डिफरेंट होता था। तो इसी तरह मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मानी ने हमेशा डिफरेंट ट्रेंड सेट किया है, तो उसकी बीवी क्या करती है। 2 बोल के बाद था कि प्रेशर था कि अब क्या नेक्स्ट होना चाहिए, तो फिर मुझे हुमायूं भाई की कॉल आई कि हिरा एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मैं याद है दिल लगी में कोई उन्होंने ऐसी कुछ एक नाम लिया था, सुहाय ने किया था, मैंने कहा फॉरगेट अबाउट दैट, मुझे अभी करना है काम और पैसे भी चाहिए, हाँ। तो ठीक है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे पास 4 स्क्रिप्ट्स हैं वो एक जैसे हैं। हाँ। तो खैर मैं गई सेट पे एक दिन, उन्होंने कहा हिरा ये तुम्हारा सीन है, तुमने आना है, रोना है, पहला सीन है तुम्हारा। फर्स्ट सीन था। हाँ। Oh my God। वो मैंने किया और मैं घर चली गई। फिर मैं दूसरे शूट पे जाती थी, फिर मुझे ना ऑब्वियसली वहाँ पे एडी मुसद्दिक और सब लोग बात करते थे कि यार वो वाला सीन क्या, यार वो जब सीन आएगा ना, या वो जो, मैं कहती थी यार ये टीचर को किसने देखना है, इनका तो कुछ और ही बना हुआ है, एक पहाड़, इस पे मैंने घुस के क्या ही बिगाड़ लेना है। 3 लोग खड़े थे, हाँ, और स्पेशली हुमायूं और अदनान पिलर है यार वो। हाँ। वो खड़े, ड्रामा उनका है, ये टीचर बेचारी ने क्या कर लेना है। लेकिन जब वो आया और जो लोगों ने प्रेज किया, और मैं खुद भी, मुझे बस इस चीज़ में लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं, मेरा- इतनी सी भी चीज़ में ना वो ऐसे दिखा देते हैं। तो वो जो लुक तुमने डिफाइन की थी, कॉटन की साड़ियाँ और बाल जैसे, नदीम बेग वो तुम्हारी अच्छा। आई वाज अबाउट टू नदीम- आस्क, तुमने बनाई थी वो लुक? नहीं, वो लोग नदीम बेग ने कहा था कि हिरा तुम्हें मैं साड़ियाँ पहनाऊंगा, मैंने कहा डन, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैंने देखा तुम इमोशनल सीन बड़े ही अच्छे करती हो। तुम्हारा एक और भी वो सीन था यकीन का सफर में, जब तुम अपनी अम्मी के साथ बैठी होती हो और रोती हो। यस, नहीं वो मगर उससे हिला दिया था वो जो scene। जो मेरा एक फेवरेट था ना, वो आंगन में तहमीना का कैरेक्टर था। यार वो बहुत अच्छा था। इतना मेलो इसने किया, इतना धीमा कि तुम तो अपनी कोस्टार को खा गई थी। यार आसिम आपने तो मेरा काम देखा हुआ है, मुझे बहुत खुशी है इस बार। हाँ, Of I know, course, I वो- told you, नहीं, लेकिन he's मुझे your true मुझे जो fan। इसका अच्छा लगा था ना, अभी वो इमरान शेख के साथ इसका एक सीन था, और कौन सा, दिल मोम का दिया। अच्छा। एक सीन था जिसमें वो लास्ट, मैंने पहले कभी पूरा ड्रामा ही नहीं देखा, हाँ। ऐसे ही मुझे रोजाना बैठाती है, क्या मानी देखना प्लीज देखना। मैंने वो सीन देखा, मैंने यार ये तो मेरा, तुम्हें तो एक्टिंग आ गई, मुझे एक्टिंग आ गई, तुम्हें तो समझ आ गई एक्टिंग की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ले आया। रंग ले आता तो है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम
दोनों साथ इतना नहीं नजर आता है स्क्रीन पे, उसकी क्या वजह है? आई एम श्योर हीरा को तो बड़ा दिल चाहता होगा हमारे साथ मेरा acting बहुत करने दिल चाहता है, लेकिन ये मुझे डांट देता है, कहते हैं तुमने मुझे वो शॉट समझा हुआ है जो बीवी को फोर्स करता है मुझे अपने साथ हीरो लेकर आओ, लेकिन मुझे जाओ प्रोडक्शन समझ हाउस नहीं से बात करो, मैं हीरो आऊंगा। का। लेकिन आई एम श्योर और कह रहे हैं मेरा आ गया श्री ऐसे भी हैं। कह रहे हैं मेरा अपना एक जॉनरा है, तुम्हारा अपना एक, जो मैं थोड़ी तुम्हें कहूंगा कि मेरे साथ हीरो। मैंने किया, क्योंकि हुआ ये था कि एक रोल था जब यकीन का सफर हुआ, तो मैंने उसने किया कि वो ड्रामा जो था हमने देखा हुआ था ड्रामा को, धूप किनारे का एक रोल था, तो मेरे वो बचपन की यादें थी। प्लस ये था कि सब लोग वहाँ गए हुए थे, मेरा भी दिल चाहता निकलने का, तो मैंने वो रोल कर लिया, वो ड्रामा इत्तेफाक से सुपर हिट हो गया। मानी को बिल्कुल दिल नहीं होता एक्टिंग में, ड्रामे बड़े में। अच्छे लगे थे तुम लोग साथ ऑन वो स्क्रीन पे, बड़ा मजा ड्रामा आया था जब देखकर। क्लिक किया और वो सुपर हिट हो गया ड्रामा, हाँ। तो मुझे लगा कि लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टाइप नहीं है ये। अच्छा कि- सीरियस। नहीं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी जब Comedy 2001 है। में जब नए चैनल्स आए इंडस्ट्री वगैरह, तो हमने तो खुद ही से रोड शो बनाया, हमने तो खुद ही से टॉक शो बनाया, हमने टॉक शो Humor डिफाइन किया किया, कि टॉक शो होना किस तरह चाहिए। जब वो मॉर्निंग शो भी नहीं आते थे तो हमने बताया कि मॉर्निंग शो किस तरह होना चाहिए। सही। ये जो हम बातचीत करते हैं, ये ऑफ बीट बातचीत होती है, तो कहते हैं लोग ये पागल तो नहीं है, क्या कर रहा है। मुझे याद है शुरू में, अब तो सब कर रहे तो हैं, मैं कितना तो सब कर रहे हैं। तो अब ये है कि वो क्यों किया ऐसा? हाँ दुखी हुई, दरख्त पे चढ़ी, हाँ ये क्या है? अच्छा, वो- व्हाट इज दिस? व्हाट इज मानी दिस? से कितना प्यार है। अरे, मानी से कितना प्यार है। मानी जो है वो कमाल आदमी है, डिफरेंट सोचता है और इसकी सोच की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। सीरीज हमने बनाई है जो कि मैं ही कह सकता हूँ, हाँ। क्लेम कर सकता हूँ कि वो डिफरेंट है जो बाकी हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ड्रामे कहानियाँ तो एक तरह की होती हैं, हाँ, और उसके अंदर एक ऐसी चीज़ हमने डाली है जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई, बहुत पहले हॉलीवुड में एक दफ़ा यूज़ हुई है, एक दफ़ा। हाँ। अच्छा। तो हमने वो टेक्निक इस्तेमाल की है, देखते हैं क्या होता क्या जॉनर है? है। रोम टॉम है, वो कॉमेडी है, अच्छा, very रोमांटिक कॉमेडी है। nice, हाँ, आपने भी lovely. उसमें गेस्ट अपीयरेंस बाय द वे करी है। उसमें उसकी खास बात ये है कि हमारे जितने दोस्त हैं हाँ टीवी जी, हाँ के, जी। वो एज इट इज आते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने कि अगर आप हैं तो वो आप खुद एज इट इज हैं, as आप himself, wonderful. as himself. हाँ, Oh, Asim, that would be तो wonderful. उसकी जो कहानियां हैं वो यही हैं कि असल में हिरामानी है, लेकिन उनके मसले वही हैं जो एक आम आवाम के मसले हैं। सही। अच्छा। सही। तो वो एक वेरी Oh, that would be इंटरटेनिंग। very अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, एंड तुम तो बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, मानी वो इतना वैसे। नहीं है। ये है, मैं फॉलो करता हूँ इसकी पोस्ट आती हैं, बीच में एक दो दिन गायब हो जाती हैं, फिर धड़ाधड़ फिर इसकी जो है शूटिंग पे जा रही है, तो इंस्टा स्टोरीज बड़ी इंटरटेनिंग होती हाँ, हैं। मेरी बस अच्छा। रैंडम ही होती है। याद रह जाता है कि चलो इंस्टा या क्या ये बाय द वे शौक से याद है आया, या अभी routine हमने है? इंस्टा स्टोरी बनानी है। हाँ, अभी हाँ। बना रही हूँ। 2010 में कोई बात करता तो लोग कहते हैं ये है ये क्या। क्या? लेकिन बिल्कुल। ना तो उस जमाने में जब हम छोटे थे तो अब्बू एंटीना और हम लोग एंटीना सेट करते थे हाँ, ऊपर, नजर आ दूसरे रहा है। लगाते थे, नजर आ नहीं आ रहा। ठीक मेरा है, जब थोड़ा आवाज बड़े हुए लगती तो थी। डिश आई, हाँ। तो मुझे याद है डिश के अंदर से भी कनेक्शन निकलते थे कि फलां की डिश के अंदर Yes. गुस्सा अच्छा लगा हुआ है, कनेक्शन लो। yes. लेकिन उससे पहले हमारे बचपन में वीसीआर जब आया था तो क्या किराए पे चलता था, हाँ। 4-4 फिल्में हर कोई देखता था एक एक करके, हाँ। और एक घर में वो सब लोग जमा होते थे। तो ये सारे एक ये बहुत फेस्टिविटी दौर होती है। थी। दौर है, अब ये दौर अब है। ये दौर है। सोशल Dynamics मीडिया change का होते दौर रहते है। हैं वक्त के आप देखिए ना, साथ फर्ज साथ। करें आज से 30-40 साल पहले फर्ज करें कि ये अब आगे जाके ये भी होगा कि टेलीविजन ड्रामा चल रहा होगा, ये भी होगा, टेलीविजन ड्रामा चल रहा होगा और नीचे लोग कमेंट करेंगे बकवास एक्टर है, बुरा एक्टर है, हाँ, ये घटिया आदमी निकाल दो। अभी तो ऐसा आइडिया ना ही दो मानी हाँ, नहीं हाँ, कर सकते। हाँ, ये क्या ये लोग idea है, ideas ये दे रहे हो? fact है। अच्छा जी, अभी हम आपको क्या करेंगे, हम लोगों ने आपके सोशल मीडिया को फॉलो किया। अच्छा। उसमें अच्छे बुरे कमेंट सरतरा के होते हैं। ओके, बड़ा हाँ। मजा आएगा। बुरे वाले तो हम भी पढ़ते हैं। हाँ, तो वो पढ़ते जो हो? कमेंट्स हैं अच्छे नादिया बुरे हुसैन हैं, वाला रिएक्शन नहीं देता। तो वो आपने उनको जवाब देना है। तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां ये है मानी पाकिस्तानी। आसमान में खलील सांप तो नहीं दिख रहे। गुड वन। ब्रिज ऑन द रिवर कवाई फिल्म देखी किसी ने? हाँ जी। ये वो है, अच्छा। जब हम बैठे हुए हैं। कौन से साल की तस्वीर है ये ये बताइए। है लगा रहे गाना है मेरा, जिसके अंदर मेरी भी अपीयरेंस थी। 2005 हो गई, ये स्वेटर मैंने जब लिया। अच्छा। ओह इतना अच्छा कैप्शन, मुझे ये लिखना है। हाँ। True love stories never have endings. How sweet. अच्छा, इसका जवाब देना ना जो हीरा ने लिखा है। मुझे लिखना था तो मुझसे पूछ के कर लिया करो इंस्टाग्राम पे जो है। ये मुझसे बोलता है, कहते तुम ये क्या अपनी तस्वीरें, कुछ नई तस्वीरें खींचो। मेरा आइडिया है बड़ा अच्छा, मैंने क्या? इसको नया क्या मैं नई वो बात तस्वीर? मैंने उसको बता दिया। अब करना क्या है कि मैंने अब ये सब कर रहे हैं ना, हाँ। तूने करना ये है बेटा। हटके, तो ये ना कर जो ये कर रहे हैं, ये तो सब हाँ। लगा रहे हैं कुछ तस्वीर। डिफरेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट। बस भाई। प्ले किया है। Wings। मानी
मानी भाई वेटिंग फॉर व्लॉग। हाँ वीलॉग जो ये वेगस है, अच्छा तो वो कह रहे हैं यहाँ का वीलॉग अच्छा ये पढ़े ये माशाल्लाह बिटवीन एंड मानी भाई फिल्म्स। हाँ कब रिलीज हो यार, किसी की भी नहीं हो रही। मैंने 4 फिल्में की हैं। ओके ये जो बीच में मैंने जो गैप लिया इतना सारा, जो हाँ। मैं गायब हो गया था, मैं क्या करूं, तो मैंने 4 फिल्में की। मेरी इशरत मेड इन चाइना आ रही है, मेरी आ रही है Money बेबी Back। डिशेस आ रही है, ओके मेरी आ रही है लफंगे आ रही है, और मेरी आ रही है एक और फिल्म मनी बैक गारंटी मनी बैक गारंटी, जो सबसे मेरी हाँ। मजे की फिल्म है। अच्छा मानी भाई ये आज मेरा पेज की फर्स्ट एनिवर्सरी यानी 1 ईयर पूरा हो गया। प्लीज आप और हेरा ये ट्रोल वाले तो नहीं है वैसे हमने थोड़ी सी शराफत के साथ वो पेश वाले वही हमने कह- निकाल दिए। हाँ ये हेरा मेरा मानिए आपकी ट्विन है, आपको पता है? मेरी ट्विन है, मुझे नहीं पता कहाँ है मेरी ट्विन। हाँ ये पुरानी पिक्चर लग रही हाँ है। ये हालात, ये क्या मसूर की दाल वाली शक्ल चाहिए क्या है? हाँ ये इससे भी बुरे बुरे आते हैं। हालात इस ठीक से वक्त- मारो मानी को हिरा, ये भी लिखा हुआ है किसी हाँ, में। ठीक से मारो मानी को हेरा। हाँ, ये मैं पता है कोई गाना सुन रही थी, वो मैंने शायद कैप्शन भी लिखा था, हाय मेरा दिल चुरा के। हाय मेरा दिल। हाँ ये मैं सुन रही थी उस वक्त। अच्छा ये है कि इस हिरा music आजकल पे जाओ, बहुत वीक आओ। यानी कि कमजोर लग रही हैं। हेरा आजकल आप बहुत वीक यानी कमजोर लग रही हैं। अच्छी डाइट किया करें, इतने पैसे सेव करके क्या कर रहा है? पैसे ही तो नहीं है। हाँ, सब चले जाते हैं भाई। मैं मेरे लिए ख्वाब देखें। कश बीबी, कैश भी अच्छा कश बीबी है ना ये। ये मुझे बहुत ड्रीम वो आ सॉरी रहे मुझे हैं। बहुत मैसेजेस आते हैं। मुझे लोग मिल रहे तो कह रहे कश बीबी हमारे लिए ख्वाब देखा। मैं यूं करके चली जाती हूँ आगे जाके। हेरा प्लीज अपना खुद का न्यू सॉन्ग सुनाओ ना हेरा। एक और है। हाँ लगता है लगता है मानी मानी। साहब की कुट लगी है। ये क्यों ऐसी बातें करती है? हाँ कहीं से भी नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता कि तुम डोमिनेटिंग होगी। हम दोनों ही नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हमने हमारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इस म्यूजिक पे गाना तो नहीं गाना, नहीं ये भी एक सेगमेंट है। अच्छा अब हमने क्या किया कि हमने कुछ वीडियोस पे म्यूजिक फ्लिप कर दिए, चेंज कर दिए, तो आपने गेस करना है कि वो कौन सा गाना है। सितारों का जहां हर रंग है जहां खुशी का है ये पल सजी है थोड़ा सा ना मुझे याद आ रही, मेरा फेवरेट गाना भी है, और रियली और मुझे लगता है इस फिल्म के अंदर वो उन दोनों को हीरो हीरोइन होना चाहिए था, और उन दोनों हाँ, को हाँ, वो होना चाहिए उल्टा था, हो गया, उल्टा हो फिल्म गया। उल्टी हो गई। तो वो इस फिल्म का गाना क्या था, बड़ा मशहूर अच्छा गाना है, हाँ। मुझे पसंद है ये गाना। कैची ट्यून है। इस फिल्म का गाना ही अच्छा था। चलिए जी, ऐसे play ही करें। ऑप्शन Play दे देना। करें। हाँ, तीन play ऑप्शन दे करें। दें, तीन ऑप्शन। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है। कैची वर्ड थे ना आगे। लड़ गईयां लड़ गईयां अखियां लड़ गईयां। अच्छा जी नेक्स्ट लगाएं। की छन छन में पायलों की खन खन में प्यार तेरा बोले रे साथिया माथे का झूमर तू मेरा मुकद्दर तू अब तो जीना है मरना है तेरे साथ पिया। एसन का शॉट लगा ना दूर से, तो मैंने साहिल लोधी बाइक पे आ रहा था। वाकई में लगा, क्योंकि साहिल लोधी की फिल्म में भी वो बाइक पे इसी रोड से आ रहा था। हाँ वही की बाइक। हाँ, ये नहीं पता बड़ा भाई मजा हमें। आएगा। यार ये सेगमेंट बहुत हमें मुश्किल है नहीं हमारे लिए। आता। हमारे लिए बहुत अच्छा, मुश्किल है, मुश्किल अच्छा। segment क्योंकि है। एक तो फिल्म देख के याद रखना और फिर गाना याद रखना। गाना याद। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। मन दी मौज विच हसना खेडना दिल दी रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे नी मन्ना नहीं तोड़ना
हाउ फ्रीक्वेंटली आप मानी का फ़ोन चेक करती, मैसेजेस चेक करती? नहीं करती अब। नहीं करती। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। हम चाहते हैं कि हिरा जो इतना अच्छा गाती भी हैं, ओह यस, तो अब मेरे शो पर आई हो तो एक गाना तुमने गाना है प्लीज़। और मेरी रिक्वेस्ट है हदीका कैनी का एक कश्मीरी सॉन्ग था मन्ने दी मौज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओह तो मेरा फेवरेट है। अच्छा। बाय द वे हदीका मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है और उनको सुन सुन के मैं बड़ी हुई, तो ये गाना मुझे इतनी पहला था कंसिस्टेंट एक ही भाई सिंगर है पाकिस्तान की पॉप में इतना नाम बना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मन दी मौज विच हसना खेडना दिल दी रखना कम्मे कन्ने मैं ना पर किसे नी मन्ना नहीं भूलना चने दी चांदनी चन्ने कम्मे मन दी मौज विच हसना खेडना दिल दी रखना कम्मे कन्ने मैं ना पर किसे नी मन्ना नहीं भूलना चने दी चांदनी कम्मे कम्मे मन दी मौज विच हसना ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणियां वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने ऊंचे ऊंचे। अच्छा मैं सॉरी मैं काट रही हूँ। मैं पता है मिमिक करती थी बचपन में ना, तो मेरे अब्बू कहते थे हदीका, तो मैं उसकी आवाज में गाती थी। मेरे अब्बू कहते थे नाजिया, तो मैं नाजिया गा। तो मेरे साथ ये था। अब नाजिया सुन के भी मैं थोड़ा सुनाती हूँ, आपको लगेगा कि वैसे ही है। अच्छा। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल तू कदम रखे जहाँ पे दिल मेरा रुके वहाँ पे मुझको मुझ ही से चुराने वाले ख्वाबों जब भी मिलते हैं हम तुम आँखों आँखों में होते हैं तुम दिल बोले बम बम। फिर मेरे अब्बू कहते थे अरे अली हस्बत, फिर मैं गाती थी सजना सजना सच तो ये है झूठा हूँ मैं सजना सजना चा हाँ सजना सजना इतना भी हूँ गम दीवाना सजना सजना चा। नहीं नहीं, so entertaining। घर में करते हैं। अच्छा। ये इसके अंदर एक टैलेंट है व्हाट जो कि एंटरटेनमेंट फॉर यू मानी, और हम लोग तो हंस रहे होते हैं है ना? अच्छा जी, last अब segment। हमारा लास्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड हॉट सीट। जल के तो नहीं बनवा सेगमेंट है लास्ट मट्टी सेगमेंट का में तेल लगा आपने वो मट्टी का तेल लगा के जला देंगे। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल। We'll ask you 10 questions और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो विनर होगा उसमें उसको दमास का डायमंड का पेंडेंट जाना तो एक ही घर है। हाँ, मगर फिर भी कंपटीशन तो है। ठीक है। हाँ अगर मैं जीता तो तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मानी जो बहुत बड़ा तोहफा है जो runners कि up आसिम हैं, की तरफ से आप हाँ, उसको नबीलास का मेकअप जीरो का ये गिफ्ट ये भी हीरा को हो जाएगा। हाँ वो दोनों ही हीरा को जा रहे हैं। So we have these gifts। चले मानी, आर यू रेडी? ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई दोस्त who you would have as your enemy, rather as your enemy, कि इससे दुश्मनी भी चल जाएगी। असफर है जैसे दुश्मनी करके मजा आता है, अच्छा। क्योंकि उससे दोस्ती ऐसी है मेरी कि वो बड़ी चिक पिक, हमारी ऐसे सौकनों वाली दोस्ती नहीं होती। अच्छा, अगर एक ड्रामा करो
तो फॉलोइंग ऑप्शंस मैं दूंगी 3, उसमें से किसको चूज करोगे अपनी हीरोइन के लिए? सज्जल अली, हानिया आमिर या सबा कमर? हानिया अमर के लोगों को, क्योंकि मेरी बातें भी समझ नहीं आती, लोगों को उसकी भी नहीं आती, तो दोनों एक ही स्पीड से बोलते हैं, तो फिर तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जो हैं दोनों रिपीट के दौर की इजाद में बस। 3 थिंग्स जो कि किसी को तुम्हारे बारे में नहीं पता। मुझे रोना आता है जब मैं स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ 1976 का जो फला गलत बात म्यूनिख तो नहीं हो रहा ओलंपिक में जो हो रहा था, और मैराडोना जब 90 में जो वर्ल्ड कप हार गया था, या पाकिस्तान जब 1990 का हॉकी फाइनल हारा था, मेरे इमोशंस वहाँ से जुड़े हैं। मुझे कभी भी ड्रामा देख के रोना नहीं आता, कभी कभी कुछ फिल्में होती हैं। अच्छा, फॉलोइंग वर्ड्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। मैरिज, कमिटमेंट, अवार्ड्स, गैंग है, मनी, ऐसा आता है हाथ का मैल बॉस, रोड शो, माइनर, फ्रेंड्स। लिमिटेड, बहुत बहुत कम। बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग मानी? बेस्ट पार्ट इज कि मैं जब बैठा होता हूँ तो मेरे जैसे सब हो जाते हैं, मेरी एक वेव लेंथ है, वो हर तरह की है। वर्स्ट पार्ट इज कि मेरी जैसे जब सब होते हैं तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जो मैंने उठाए हैं लाइफ में। टेलीविजन से भी उठाए हैं, पॉलिटिकली भी उठाए हैं, मैंने बहुत नुकसान उठाए। अच्छा। अब बहुत ब्लंट और सच्ची बात करके फंस जाता हूँ। अच्छा, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू डू? हुमायूं सईद, माँ की दुआ, अली जफर, फैंस की दुआ, आसिम अजहर, आसिम अजहर, अम्मी की दुआ, यासिर हुसैन, यासिर हुसैन, बेगम की, अपनी, सबकी दुआएं। वेरी क्लेवर मानी। अच्छा, ऐसी एडवाइस जो तुम अपने आप को 10 साल पहले दो। कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो थी ना 10 साल बाद करनी चाहिए थी, अभी जो मैंने 10 साल पहले की। पहले करना। अच्छा, अगर ये ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं होते, एक्टिंग नहीं कर रहे होते, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ये फॉलोइंग लोग क्या करें? फवाद खान, बैंकर रैंकर होता है कोई, प्रेसिडेंट, बैंक का प्रेसिडेंट होता है, इकरा अजीज, किसी स्कूल की टीचर। मुनीब भट्ट, मुनीब भट्ट जो है वो पॉलिटिशियन होता है, वो उसकी मैंने एक ही दफा मिला हूँ जिंदगी में, तो उसको सब पता था। सैयद जिब्रान, ये जिब्रान जो है क्या उसके करता है? रेस्टोरेंट था है? इस्लामाबाद में। हाँ अच्छा है, हाँ, और उसका बाय होता प्रोफेशन इज अ था। डॉक्टर आल्सो। हाँ डॉक्टर भी है। हाँ जी, तो वो डॉक्टर होता है? हाँ डॉक्टर होता। लेटेस्ट पिक्चर टेकन बाय यू ऑन योर सेल फोन, दिखाओ हाँ। अपनी लेटेस्ट पिक्चर कौन सी ली थी? ओ मुझे भेजी है, मुझे भेजी ये वाली है याद, मुझे भेजी थी मानी ने मैंने कहा अपने। बाल कटवाए थे, हेरा देखो कैसी। मानी मुझे अपनी जरा पिक्चर क्लोज भेजा नहीं है। भाई। हाँ ये बाल कटाए थे, तो मैंने कहा मानी ये दिखाओ कैमरे पे। ये बाल कटवाए थे। मेरे पास भी यही पिक्चर है हाँ, मानी मैंने की। ये बाल से टेढ़े तो नहीं काट दिए मैंने इसको। चले जी, वेरी वेल Very डन nice. मानी, वेरी गुड एनर्जी। अच्छा ये बताइए कि हाउ फ्रीक्वेंटली आप मानी का फ़ोन चेक करती, मैसेजेस चेक करती? नहीं करती अब। नहीं करती। अच्छा, कोई ऐसा र्यूमर जो आप अपने बारे में फैलाना चाहती हैं खुद? कि मैं लॉयर हूँ। हाँ, अगर दोबारा एक्टिंग में आओ तो डेब्यू कौन से करंट एक्टर के साथ, किसके साथ आना चाहोगी? मैं फवाद खान के साथ आना। अच्छा, मानी की एक अच्छी खूबी और एक खामी? मानी की खूबी है कि मानी जितने भी लोग बैठे होंगे ना वहाँ पर, वो उन सबको अपनी तरफ लगा देता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो कोई लॉयर बैठा हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, आखिर में मैंने देखा है सब मानी, इसको बहुत बात करनी आती है, इसको अपने अंदर लगाना आता है, जो इसने मुझे भी कर दिया। ट्रैवलिंग से पहले कभी पासपोर्ट अपना घुमाया? कभी हमेशा। बहुत दफा। हमेशा। हाँ। हमारा सेकंड फाइनल हो गया है। जी, done. मानी, आपको शायद बुरा लगेगा बिकॉज आई एम वेरी बायस्ड, क्योंकि जहाँ पर हीरा होती है वहाँ पे मानी नहीं मेरी नज़र में। तो ये हीरा, ओह थैंक यू। ये है जी, दिस इज फ्रॉम जमास। वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच हाँ आसिम, जी। प्यार है आपका। और ये नबीला का जो मेकअप है उसका गिफ्ट और मैं हीरा को दे- हाँ और आसिम मेरे जब शो पे आए थे, मैंने तो नहीं आपको कुछ दिया था। नहीं, ज़माने में वो था नया नहीं। नया शो था। ये उस ज़माने में था नहीं ऐसा, हाँ, होता ऐसा ही कुछ नहीं नहीं था। होता। वैसे मानी कभी कैमरे के लिए मेकअप करते हो थोड़ा हाँ, बहुत? इतना तो तो बस ये हाँ। काम आएगा ना तुम्हारे? अच्छा भाई, अब आप जीती हैं तो वो हमारा कैमरा है, हमारी एक्सेप्टेंस स्पीच होती है ये। Acceptance ओके, हाँ। थैंक यू सो मच। जमास, बहुत अच्छा सा हाँ। जमास का ये मरून कलर का डब्बा है, जिसको मैं ऐसे खोलूंगी। फिर एक और लेयर लगाई है थोड़ी सी एलिगेंस बढ़ाने के लिए। हाँ। फिर इन्होंने अपना कार्ड दिया है कि आपकी किसी अम्मी को ये देख के मन certificate लगाया है था। दिस इज diamond का। ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ऑफ बिल्कुल। ओ, डायमंड। क्योंकि अच्छा अभी ओ अगर जाना हो कुछ मसला हो जाए। हाँ जी। सर्टिफिकेट डायमंड का मुझे कभी पता नहीं थी ये बात। सोचे यार मैं कितनी घरेलू।
you Thank so you so much, much. Hera and Mani. टाइम का पता ही नहीं चला, but it was an honor for us. आप हमारे शो पर Thank you, आए, आसिम ने आपको PTV बुलाया। के शो पर आए, इतनी मुझे खुशी, मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत This शुक्रिया। was such amazing fun. तुम दोनों के साथ इतना मजा आया बात करके, पता ही नहीं चला एक घंटे का। चलिए जी, इसके Thank you, साथ ही thank थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग was Hera and Mani, amazing. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, सी यू नेक्स्ट वीक, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रमा, सितारों का जहां। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां।